हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही एपिक डायलॉग पे बन रहा है। और ये डायलॉग मिडिल क्लास के मैक्सिमम बच्चों ने जो आज की डेट में 30 से 40 साल के हैं, उन्होंने ये डायलॉग अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से अपने बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सुना होगा, अलग अलग इवेंट्स पे सुना होगा। और वो डायलॉग है, तुम्हारे तो संस्कार ही खराब हैं। अगर आप में से जिन जिन लोगों ने इस डायलॉग को सुना है उस पे ही ये वीडियो है। अगर इस वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और इस चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स से कि प्लीज़ सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मदद कीजिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली सर्कल में एक एक सब्सक्राइबर और ऐड कराइए और चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। तो ये जो स्टेटमेंट बोली जाती है कि तुम्हारे तो संस्कार ही खराब हैं, ये हम में से मिडिल क्लास के बहुत बड़े सेक्शन ऑफ बच्चों ने ये स्टेटमेंट सुनी है। बचपन में भी सुनी है, बड़े होने पे भी सुनी है, और शायद आज तक सुन रहे हैं जब उनके खुद के भी बच्चे हो गए हैं। तो ये चीज एक्चुअली में बड़े जब बोलते हैं तो वो इस चीज को बोल के क्या पता करना चाहते हैं या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को बोलने से क्या हर डिस्कशन का एंड हो जाता है, हर चीज पे फुल स्टॉप लग जाता है, या इस स्टेटमेंट को बोलना एक तरीके से आप पे ही उंगली पॉइंट आउट करता है कि भाई संस्कार खराब कैसे हुए, संस्कार खराब गए तो गए कैसे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट संस्कार जो अब आपको लग रहा है खराब है। बच्चा तो कुछ नहीं सीख के आया था ऊपर से, बच्चे ने तो जो आपने दिया उसको ही रिफ्लेक्ट करके बच्चे ने आपको दिखाया, तो उसको इनपुट ही वैसा मिला। अब इसमें को ये सब चीज जब बड़े बोलते हैं तो ये एक तरीके का ब्लेम दे देते हैं फैमिली के बच्चों को, फैमिली की यंग जनरेशन को। और ब्लेम देना ही क्या सब मुसीबतों का सॉल्यूशन है? खुद अपने ऊपर चीज को रख के इंट्रोस्पेक्ट करना क्या एक बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही है कि बच्चों को खराब संस्कार हैं बोलो और काम को खत्म करो? तो इस वीडियो में इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करूंगा और इससे और क्या क्या चीजें खराब होती हैं या ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और बड़े होते होते खराब बना दी जाती हैं, वो इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं, बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, ऊपर से कुछ भी सीख के नहीं आता, ना नीचे आके कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है। वो अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो आया है, जिस घर में वो आया है, जिस कॉलोनी में आया है, जिस मोहल्ले में आया है, उसके पेरेंट्स कौन बनेंगे, ये कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता। सब कुछ उस एनवायरनमेंट का एक एक छोटे से छोटा कंपोनेंट पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा। वो कहाँ पे सोएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, और जहाँ मैं खाएगा पिएगा बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें फीमेल बच्चे पे भी वैसे ही अप्लाई होती है। तो क्या खाएगा पिएगा, खेलेगा, कहाँ घूमने जाएगा, किस किस से मिलेगा, कौन उससे मिलेगा, कि कौन कौन से टॉयज से वो खेलेगा, ये सब कुछ उसके एनवायरनमेंट की सब चीज़ें पहले से भी उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा प्री डिसाइडेड होती हैं। तो उसका ओरिजिनल कुछ भी लर्निंग्स नहीं कुछ वो लेके आया होता है। अब वो धीरे धीरे जब बड़ा होना स्टार्ट होता है तो वो पहले क्रॉल करता है, और क्रॉल करते करते फिर थोड़ा पैरों पे जोर लगा के खड़े होने की कोशिश करता है, एंड स्टेबल होके धीरे धीरे चलना सीखता है, और एक दिन दौड़ना भी सीखता है। और जिस दिन वो पहली बार गिरता है ना भागते भागते, तो उसको एक स्टेटमेंट सुनाई पड़ती है कि देखा मैंने कहा था ना कि मत भागो, गिर जाओगे। और वही होता है। ये जो स्टेटमेंट उसको जब सुनाई देती है तो इस स्टेटमेंट से वो ये चीज पिकअप कर लेता है कि भाई गिरना गलत है, फेल होना गलत है। और ये ही उसके माइंड में जो बचपन में फीड हो जाता है ना, ये उसके स्टूडेंट बनने तक, फिर कॉलेज जाने तक, फिर जॉब में आने तक, ये पूरी जिंदगी भर यही वो प्रिंसिपल अपने माइंड में बना लेता है कि भाई गलत, कि गिरना गलत है, फेल होना गलत है। और इसी वजह से वो आगे चल के कोई भी रिस्क लेने से कतराता है, कोई भी नई चीज अनरिलेटेड जो उसकी पढ़ाई से हो उसको परस्यू करने से घबराता है, और इस तरीके से उसके अंदर ये चीज फीड हो जाती है।
फिर वो धीरे धीरे और जैसे बड़ा होता है, उसकी अगल बगल एनवायरनमेंट में जो दूसरे लोग हैं उनको वो ऑब्जर्व करता है, बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है बच्चा। तो वो बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है और वो ये देखता है कि जो उसके फादर हैं वो अपने फादर से कितनी बातें छुपाते हैं, या इन लोगों में कितनी बार बहस हो जाती है, कितनी बार ये दोनों लोग चीख चीख के बात करते हैं। वो पूछता है कि आज पापा और बाबा या दादा क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं। वो अपनी मम्मी से पूछता है, तो मम्मी भी कहती है कि बेटा तू उस पर ध्यान मत दे, जा तू अपना गेम खेल या जा तू अपना पढ़ाई कर, जो भी बोलना होता है उसको वहां से हटा देती है। पर बच्चा वो चीज पकड़ लेता है, तो उसको ये दिखता है और वो इस चीज को चेंज नहीं करता। फिर वो ये देखता है कि पापा किस तरीके से बातों को घुमा फिरा के अपने फादर से कह रहे हैं। सिमिलरली मदर अब उसकी ग्रैंड मदर के लिए कितनी बातें उसके फादर से कह रही हैं, शिकायतें कर रही हैं कि वो तो ऐसे करती हैं, तुम्हारी मम्मी तो वैसे करती हैं और ये करती हैं और वो करती हैं। तो मम्मी और पापा अपने फैमिली के दूसरे अपने पेरेंट्स की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से कितनी चीज़ें ऐसी करते हैं जो करने का उनका कोई भी मन नहीं होता, वो ज़बरदस्ती करते हैं। सालों साल ऐसे ही चलता रहता है और वो बच्चा यही सब ऑब्जर्व कर करके और बड़ा होता है। और फिर एक दिन अचानक से उस बच्चे को ये सुनाई पड़ता है कि तुम्हारे तो संस्कार ही खराब हैं। अब इस सब के दौरान बच्चे ने खुद अपने संस्कार बनाए ही क्या हैं? क्या उसने वो संस्कार अपने खुद क्रिएट करे जिसके लिए वो ये सुन रहा है कि संस्कार खराब हो गए? बच्चा तो सिर्फ एनवायरनमेंट से मिले हुए इनपुट्स को या तो ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है, या उन इनपुट्स को के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो रिएक्शन जो है वो उसकी लर्निंग हो रही है एक तरीके से। और जो एनवायरनमेंट में जो इनपुट जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको दिया जा रहा है और वो जिस फ्रीक्वेंसी से उसका रिएक्शन कर रहा है, तो जो रिएक्शन बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, वो उसकी धीरे धीरे हैबिट्स का पार्ट बन जा रहा है। इस तरीके से उसकी वो हैबिट्स फॉर्म हो रही हैं, उसके नेचर का वो ट्रेट फॉर्म हो रहा है। ये चीज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं समझते और वो सीधा ये स्टेटमेंट मार देते हैं कि तुम्हारे तो संस्कार खराब है। अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, उसको प्यार, अपनापन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, ट्रस्ट, हार्मनी, आपसी मेलजोल, फ्रीडम, ये सब दिखे अपने एनवायरनमेंट में, ये सब अपने एनवायरनमेंट से वो अगर पिकअप करे और सीखे, तो उसका कैसे ये सब चीज़ें उसमें लैक करेंगी, यही उसकी एक तरीके से नेचर का पार्ट बनेगी। पर ऑन द अदर हैंड अगर उसको अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपर रिएक्शन, इम्पल्सिवनेस और स्ट्रेस, ये सब दिखेगा, ये सब उसको नजर आएगा, तो वो ये सब अपने बिहेवियर में पिकअप कर लेगा और ये सब उसके बिहेवियर का पार्ट बन जाएगा। और जो रिएक्शन ज़्यादा रेट पे वो रिपीट करेगा, वो उसकी हैबिट का पार्ट बनेगी। तो इसमें तो उसके जो भी संस्कार इस वजह से क्रिएट हो जाएंगे, वो संस्कार तो एनवायरनमेंट से मिले हैं, वो कुछ भी पहले से सीख के तो पैदा हुआ नहीं, वो जो भी सीखा अपने एनवायरनमेंट से, या तो उसने ऑब्जर्व करके सीखा अपने अगल बगल के लोगों को, या उसके पेरेंट्स ने उसको डायरेक्टली सिखाया। तो बच्चे पे ये ब्लेम कर देना कि तुम्हारे तो संस्कार ही खराब हैं, ये कहाँ तक सही है? तो संस्कार बच्चे के खराब नहीं हैं, बड़ों के खराब हैं, या बड़ों के फॉल्टी हैं, या बड़ों के वो संस्कार थोड़े से एडजस्ट होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई पहले ही कर लेना चाहिए कि भाई 9 महीने बाद अगर हमारे घर में एक नया बच्चा पैदा होने वाला है, तो इन 9 महीनों में कम से कम हम उस एनवायरनमेंट के जितने भी माइनस पॉइंट हैं, जो भी नेगेटिविटी के चीज़ें हैं जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, उन सब पॉइंट्स को करेक्ट कर लें और रेक्टिफाई कर लें, क्योंकि तब जब वो बच्चा आएगा उसको एनवायरनमेंट कम से कम पॉजिटिव एंड प्योर मिले। ये एफर्ट कोई भी फैमिली में एल्डर मेंबर नहीं डालता, सिंपल ये डायलॉग मार देते हैं। सो पेरेंट्स प्लीज़ आप इस बात को समझो कि खराब संस्कार बच्चे के नहीं हैं, संस्कार मिले ही खराब हैं, पहले से ही खराब मिले हैं। जो बच्चा है, वो बच्चा है, वो ओरिजिनली अपनी डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स पे तो सच्चा ही था, वो एकदम
सच्चा था और उसी हिसाब से वो एक्ट करता था, बोलता था। पर हुआ क्या, जब वो सच्चाई से बोलने लगा, सच्चाई से, और वो पूरी सच्चाई, जब उसका मन करता था, जब उसको सच्चाई से ऐसी फील होती थी, तो वो रोता था, वो खाना खाता था, वो पीता था, वो सूसू पॉटी करता था। वो बिल्कुल भी अगल बगल के जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उसकी उसको कोई चिंता नहीं होती थी। उसका जिससे मिलने का मन करता था वो मिलता था, जिससे मन नहीं करता था वो उस पर चिढ़ जाता था, उसको गुस्सा दिखाता था, उस पर एग्रेसिव होकर उसकी गोदी में रोने लग जाता था। और तब तक रोता रहता था जब तक उसके पेरेंट्स उसको उसकी गोदी से ले ना ले। तो ये वो बच्चा था ओरिजिनल अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स पे, पर उसको फोर्स किया गया मॉडिफाई करने को, एडजस्ट करने को, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है टाइम टाइम पे कि आप मैनिपुलेशन करो, आप एडजस्ट करो, आप एक्सेप्ट करो इलॉजिकल चीज़ों को भी, भले ही आपको वो करना हो या ना करना हो। तो सच्चाई किसी से टॉलरेट हो नहीं पाती और फिर बच्चे पे ब्लेम कर देते हैं कि संस्कार खराब है। तो संस्कार कैसे खराब हो गए? इसके लिए पेरेंट्स को बच्चे को प्रीच करने की बजाय, बच्चे को सिखाने की बजाय खुद डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए जो बच्चे आज हैं वो कल के एडल्ट्स बनेंगे, वो फ्यूचर एडल्ट्स हैं। और आज जो हम उनको सिखाएंगे और जब वो एडल्ट बन जाएंगे उस समय आज सीखी हुई बातों में अगर वो फर्क पाएंगे, दुनिया से मिलने वाले इनपुट से समझेंगे कि हमें जो बचपन में सिखाया वो तो कुछ और ही था और यहाँ पे कुछ और ही है, तो उनको धोखा फील होगा, उनके मन में डिस्ट्रेस क्रिएट होगा आपके प्रति, मतलब विश्वास उनका हिलेगा आपके प्रति। तो बेटर है कि जो सिखाओ ठीक सिखाओ। अब क्या है, बचपन में ये सिखा देते हैं पेरेंट्स कि भाई गलत जब भी हो तुम्हारे साथ तो यू शुड कॉल आउट, उस चीज़ को अपोज करो, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट करो। पर बच्चे ने क्या देखा कि पापा जब भी अपने पापा से बात करते हैं या जब भी अपने पापा की किसी बात को वो पसंद नहीं करते तो वो तो पलट के कुछ कहते नहीं, वो तो बस हाँ में हाँ मिला देते हैं या हाँ जी कर देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो वैसा नहीं कर रहे जैसा कि वो मुझको करने को सिखा रहे हैं, उसके मन में ऐसा फीलिंग आती है। फिर शांति से कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही, जो भी डिस्कशन हो रही है उसमें शोर शराबा हो रहा है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ सिखाते हैं पेरेंट्स की भाई सच बोलो, बच्चे को सिर्फ इतना सिखाते हैं सच बोलो। अब जब बच्चा सच बोल देता है और वो सच किसी को चुभ जाता है तो फिर कहते हैं कि जाओ उससे सॉरी मांगो, तुमने ऐसा क्या बोल दिया, देखो उसको बुरा लगा, वो तुम्हारे को बदतमीज बोलता है, वो तुम्हारे को अकड़ू बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, जाओ उससे सॉरी मांगो। तो अधूरी बात सिखाई कि सच बोलो, अरे ये सिखाते सच बोलो पर उससे ही बोलो जो सच सुन सके, ये नहीं सिखाया। थर्ड वो बात सिखाते हैं कि मन में कोई बात रखो मत, अपनी जो भी मन की बात है वो बता दो। अब मन की बात बच्चा बता दे आपको, पर आप भी तो सुनने लायक बनो पहले। आप उसको उसकी बात सुनते ही जज कर देते हो कि भाई तू तो बदतमीज है, ये कोई तेरे बोलने का तरीका है? आप उसको पहले ही जजमेंट दे देते हो गुड की या बैड की। अरे वो अपनी लाइफ में पहले ही उलझा हुआ है, पहले ही उसकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट झेल रहा है और अपने मन में जो भी उसका स्ट्रेस क्रिएटेड है, जो भी उसके मन में गुब्बार भरा हुआ है, वो बताना चाहता है आपको। प्लीज बी अ गुड लिसनर, उसको बिना जज किए उसकी बात सुन लो। आप घर के बड़े हो, एक ऐसे पेड़ की तरह बिहेव करो ना जिसमें भले ही फ्रूट्स ना लगे हों पर एटलीस्ट कोई थका हुआ इंसान अगर उस पेड़ के नीचे बैठे तो उसको ठंडक मिले, उसको शांति मिले, उसकी थकान कम हो जाए। तो अपने अंदर ये वैल्यू एडिंग कैपेबिलिटी रखो, तभी तो बच्चा आपके पास आएगा। मैं ये नहीं कह रहा फाइनेंशियली आप उसको हमेशा इंसेंटिव दो या फाइनेंशियली आप कुछ दो तभी वो आपके पास आए, पर नॉन फाइनेंशियली भी देने के लिए आपके पास पेरेंट्स एंड एज ग्रैंड पेरेंट्स बहुत चीज़ें होती हैं जो आप दे सकते हो। पर आप करते हो सिर्फ उनसे शिकायत कि ये तो हमसे बात ही नहीं करता, ये तो हमारे पास ही नहीं आता, इसके पास तो टाइम ही नहीं है। बात ये है टाइम उसके पास है, वो टाइम निकाल लेगा आपके पास आने का, पर उसको आपसे बात करके कुछ वैल्यू तो मिले, कुछ बेनिफिट तो मिले, कुछ फायदा तो मिले। ये सब कुछ नहीं होता और ये सब पेरेंट्स अपने पार्ट पे चेक करना मिस कर देते हैं और सीधा ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारे तो संस्कार खराब है। तो अब ये इस सिचुएशंस में जब कोई भी होता है, अब वो बच्चा कैसे
अच्छे संस्कार रखे जब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उसका उल्टा ही करना है, उसको सच बोलना है पर सोच समझ के, उससे ही जिसको कि बुरा ना लगे। अब उसको क्या पता किसको बुरा लगे किसको ना बुरा लगे, तो उसका बाय डिफॉल्ट पहला स्टाइल ही मैनिपुलेट करके बोलने का बन जाएगा। मन की बात वो बोले कैसे बोलते हैं, तो मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स पहले ही उसको कोई ना कोई जजमेंट दे देते हैं। तो वो कैसे बोले, गलत अपोज करना चाहता है पर कैसे अपोज करे, वो गलत अपोज करना चाहता है पर घर में कोई भी उसको इतना स्ट्रांग नजर नहीं आता कि जो गलत के लिए स्टैंड ले रहा हो, जो राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोलने की हिम्मत रख रहा हो। सो जितने भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेड्स आप, जो संस्कार आप चाहते हो आपके बच्चे में आपको दिखे, प्लीज उसको पहले अपने आप में दिखाओ। बच्चों को जो इनपुट दोगे वही पलट के इनपुट आपको दिखेगा। सो आप दे रहे हो बच्चों को जो इनपुट, उस इनपुट को चेक करो, ये रिक्वेस्ट है। एंड जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन मेरे इस वीडियो को देख रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसी भी फैक्ट्री सेटिंग्स डिफॉल्ट आपकी हैं उसके नजदीक रहो, क्योंकि अपनी ओरिजिनल सेटिंग से जितना दूर चले जाओगे, जितना उसको और एडजस्ट करोगे, तो इतनी भी वो कोई भी स्क्रू जब टाइट करते हैं तो जरूरत से ज्यादा जब उसे टाइट कर देते हैं ना, तो वो फ्री हो जाता है। तो उस तरह आपको फ्री नहीं होना, तो स्टे क्लोजर टू योर डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स। ये मेरा आप लोगों को मैसेज है इस वीडियो के थ्रू। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।